दोस्तों बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर लमसम इन्वेस्टिंग में गलती कर रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि लमसम में किस तरह से इन्वेस्ट करा जाता है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि आप किसी भी इंडेक्स में, ईटीएफ में या किसी म्यूचुअल फंड में लमसम कर रहे हैं और आपकी स्ट्रेटजी गलत है, टाइमिंग सही नहीं है, तो आपको रिटर्न्स भी कम मिलेगा। बहुत सारे लोगों को तो नेगेटिव रिटर्न्स भी मिला है और वो लोग 1-2 महीने में ही उस फंड से या उस इंडेक्स में जिसमें निवेश किया है उससे एग्जिट कर दिया है। इनसे मिलिए, ये है महेश। 2 लाख रुपया आ गया इनके पास कहीं से और ये 2 लाख रुपया लमसम करने के बारे में सोच रहा है। सोच क्या रहा है, कल ही कॉल आया था कि सर मुझे 2 लाख लमसम करना है, बताओ ना कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कब इन्वेस्ट करूँ, कैसे इन्वेस्ट करूँ। तो मैं इसको अभी जहाँ मार्केट रेट कर रहा है उसके हिसाब से सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि ये 2 लाख जो लमसम कर रहे हो आपको किस प्रपोर्शन में और कैसे निवेश करना है, वो सब कुछ मैं इसको बताने वाला हूँ। तो आप भी 50,000 या 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं, जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा फॉलो करिएगा, आप भी सही डायरेक्शन में लमसम में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो एक बार मैं जल्दी से एजेंडा बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं क्या कवर करने वाला हूं। तो पहले वही लमसम पैसा एक बार में निवेश कैसे करें वो मैं बताने वाला हूं और लमसम के बारे में भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँगा कि लमसम क्या होता है और सही समय बता दे रहे भैया, क्योंकि लमसम इन्वेस्टिंग के लिए समय बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका टाइमिंग सही नहीं है, जाके ऊपरी लेवल पे निवेश करेंगे तो मालूम है ना क्या होगा। तो टाइमिंग बहुत मैटर करता है लमसम इन्वेस्टिंग के लिए, लेकिन बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को टाइमिंग से मतलब नहीं है, वो लोग सेंटिमेंट के बेसिस पे लमसम इन्वेस्टिंग करते हैं। तो इस पे मैं बात करने वाला हूं। उसके बाद से मिनिमम और मैक्सिमम कितना पैसा लमसम कर सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है, लमसम कर रहे हैं तो बताऊंगा ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद से अभी एसआईपी चल रही है, एसआईपी स्टॉप करके लमसम करें क्या, स्विच कर दें एसआईपी से लमसम में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद से कौन सा फंड बेटर रहेगा भैया, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ऐसा तो है नहीं कि लमसम में सब एडवांटेज ही है, कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप लमसम इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट वही है कि एक मुश्त में पैसा इन्वेस्ट करना। जैसे एसआईपी अगर आप करते होंगे 500, 1000, 2000, तो एसआईपी में क्या होता है कि वो मंथली आपके अकाउंट से डिडक्ट होते रहती है और जो भी आप इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं वो उसमें आपका निवेश होता रहता है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि नहीं भैया, मैं एक ही बार में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जितना फंड है निवेश करना चाह रहा हूं, तो उसी को बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। तो लमसम समझ में आ गया, एक मुश्त में पैसा। एसआईपी थोड़ा थोड़ा पैसा कट रहा है आपके अकाउंट से। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, राइट टाइम फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं कि जब भी मार्केट में रैली आए, रैली बोले तो तेजी, तो जब भी मार्केट में तेजी आ जाए तो आपको ये लमसम बाबा है ना, लमसम करने से बचना चाहिए और आपको थीमेटिक फंड में भी निवेश करने से बचना चाहिए। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि लमसम में क्या क्या गलतियां नहीं करना चाहिए। लेकिन राइट टाइम में आपको बता रहा हूं कि जब भी मार्केट में रैली रहे तो आपको लमसम करने से बचना चाहिए, क्योंकि मार्केट का वैल्यूएशन रिच हो जाता है, वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो जाता है। तो जब भी मार्केट में क्रैश आ जाए, जब भी मार्केट में किसी कारणवश हैवी सेल ऑफ आ जाए, तब आपको लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कोविड में गिरावट आई थी तो उस समय निफ्टी की जो पी थी 17.17 पी के मल्टीपल पर पहुंच गई थी। तो बहुत सारे जो फंड मैनेजर होते हैं वो लोग भी जब गिरावट होती है तो इंडेक्स खरीद लेते हैं, पूरा बास्केट खरीदते हैं। तो जब भी मार्केट में गिरावट आए तब लमसम करना चाहिए, नहीं तो होगा क्या, जब मार्केट नीचे से अच्छा खासा दौड़ लगा चुका है और जाके आप ऊपरी लेवल पे निवेश करेंगे तो बड़े लोग स्टॉक मार्केट में क्यों निवेश करते हैं,
पैसा के लिए। तो जब भी मार्केट एक्सपेंसिव हो जाता है तो वो लोग प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे ही करेंगे। और आपने देखा होगा कि मार्केट ऐसा नहीं है कि ऐसे ही भाग रहा है, नहीं, मार्केट ऐसा भी चलेगा, ऐसा भी आएगा, ऐसा ऐसे ऐसे चलेगा। तो अगर आप टॉप पे निवेश करेंगे और ऊपरी लेवल से बड़े लोग प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे तो फिर आपको आने वाले दिनों में यहाँ पे लॉस होगा। तो गिरावट में ही आपको निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए, और जब भी मार्केट में वैल्यूएशन रीच हो जाए तो आपको लमसम इन्वेस्टिंग करने से बचना चाहिए। मोटा मोटी यही है लमसम इन्वेस्टिंग का टाइमिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना लमसम कर सकते हैं। तो बहुत सारे इंडेक्स फंड है जिसमें आप 500 रुपया से भी लमसम कर सकते हैं, और लमसम करने के लिए भैया 5,000, 10,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना मन उतना करो ना, कौन रोका है। तो मिनिमम आप किसी इंडेक्स फंड में तो आप 100 से भी लमसम कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि 100 रुपया, 500 रुपया लगा के लमसम कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल, इसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, जितना श्रद्धा है आपकी, 50,000, 1 लाख लमसम कर सकते हैं बिंदास होके। अब हम बात करते हैं बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप लमसम करने जा रहे हैं तो जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। तो 5 पॉइंट लमसम करने से पहले, ये 5 पॉइंट तो आपको देखना ही है। क्या है भैया? पहला है गोल, किस लिए निवेश कर रहे हैं? रिटायरमेंट के लिए, या बच्चों का एजुकेशन के लिए, या घर खरीदने के लिए? आपका गोल क्या है? तो गोल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब भी मार्केट में तेजी आती है तो पड़ोसी बोलने लगते हैं, यार स्टॉक मार्केट में निवेश करो, स्टॉक मार्केट में निवेश करो। तो सबका रिस्क, सबका गोल अलग अलग होता है। तो किसी के कहने पे आपको निवेश करने से बचना चाहिए। तो पहले अपना गोल डिसाइड कर लीजिएगा कि जो भी आप 2 लाख रुपया ये लमसम कर रहे हैं, जैसे महेश 2 लाख लमसम करने के बारे में सोच रहा था, तो गोल इसका क्लियर है कि भैया मेरे पास सरप्लस मनी है और मैं अभी ये जो 2 लाख रुपया लमसम करने के बारे में सोच रहा हूं, इसको मैं होल्ड कर सकता हूं 3 इयर्स से ज्यादा। तो इसका गोल क्लियर है कि वेल्थ को बढ़ाने के लिए निवेश कर रहा है। दूसरा है टाइमिंग, कि कितना समय दे सकते हो। तो 2 लाख रुपया ये लमसम करने के बारे में सोच रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है 3 इयर्स प्लस है। बोल रहा है कि 3 साल से पहले तो पैसे की जरूरत नहीं है, तो 3 साल से ज्यादा मैं होल्ड कर लूंगा। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि लमसम कर रहे हैं 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, किसी से पैसा लेके, किसी से उधार लेके, अनसिक्योर्ड लोन लेके, क्योंकि उनको किसी ने बोल दिया कि भैया लमसम कर दो, मार्केट अभी गिरा है, आने वाले दिनों में नीचे से अच्छा खासा दौड़ लगाएगा, तो जब प्रॉफिट होगा तो जो लोन लिए हो उसको भर भी दोगे और प्रॉफिट भी होगा। गलत। जब भी आप लोन लेके निवेश करेंगे तो स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो आपको पनिश करेगा, तो ये गलती मत करिएगा। तो इन्वेस्टमेंट होराइजन आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद से रिस्क देखना बहुत जरूरी है। तो महेश 2 लाख रुपए निवेश कर रहे हो, वेरी गुड, 3 साल से ज्यादा होल्ड कर सकते हो। रिस्क ले सकते हो? हाँ, रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि मैं यंग हूं और मैं मंथली अच्छा खासा कमा भी रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रिस्क देखना बहुत जरूरी है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगला पॉइंट है इमरजेंसी फंड। तो जब भी आप लमसम कर रहे हैं, जैसे महेश 2 लाख का ये लमसम कर रहा है, साथ में ये इसका प्राइमरी वर्क है सैलरी से भैया पैसा आ रहा है, और ये 2 लाख रुपया इसके पास फ्रीलांसिंग और बोनस से मिला हुआ है, इसीलिए ये लमसम करने के बारे में सोच रहा है, और इसका गोल क्लियर है, और रिस्क ले सकता है, और 3 साल से ज्यादा ये होल्ड भी कर सकता है। इट मींस 3 साल से पहले इस 2 लाख की जरूरत नहीं है, राइट। तो जब भी आप लमसम करें तो आपको इमरजेंसी फंड भी देखना है। ये क्या होता है? जो भी आप अर्निंग करते हैं, जैसे इसका प्राइमरी वर्क है जॉब, तो बहुत सारे लोग 3 महीने लेते हैं, बहुत सारे लोग 6 मंथ लेते हैं। तो जो भी आपकी मंथली अर्निंग है उसका 3 टाइम्स या 6 टाइम्स आपको इमरजेंसी फंड बना के रखना है बुरे समय के लिए। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा जाके इक्विटी मार्केट में उड़ेल दिए। तो यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं हेल्थ चेकअप। तो लमसम करने के लिए आपको हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा अपोलो हॉस्पिटल में, ऐसा सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। हेल्थ चेकअप बोले तो स्टॉक मार्केट का आपको हेल्थ चेक करना है। स्टॉक मार्केट में कितनी कंपनियां हैं? 5,000 से ज्यादा। तो 5,000 कंपनियों का आप हेल्थ चेक कर लेंगे क्या? उनका फाइनेंशियल चेक कर लेंगे क्या? नहीं। तो क्या करेंगे बताइए? निफ्टी, सिंपल सा है, निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी में 50 कंपनियां हैं और सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं। तो अगर कोई आपको बोले कि भैया हेल्थ चेक करो कि स्टॉक मार्केट में आज
गिरावट आई है या तेजी, तो क्या करेंगे, सिंपल सा जाके आप निफ्टी को ट्रैक करेंगे कि भैया निफ्टी आज कहाँ कारोबार कर रहा है, निफ्टी कहीं नीचे तो नहीं है, अगर नीचे है 2% तो बोलेंगे कि यार निफ्टी में 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो निफ्टी और सेंसेक्स मार्केट का डायरेक्शन बताते हैं। तो आपको मार्केट का हेल्थ चेक करना है। अगर कोई आपको बोले कि भैया मुझे लमसम करना है, अच्छा कितना, 2 लाख, अच्छा अभी मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, मार्केट का वैल्यूएशन क्या है मालूम है ना, भैया नहीं मालूम, तो क्या करना है आपको, जाके आपको निफ्टी और सेंसेक्स का वैल्यूएशन चेक करना है। वैल्यूएशन कैसे चेक करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, सिंपल निफ्टी का पीई जो प्राइस टू अर्निंग है उसको देखना है। कैसे देखना है, इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, इसी चैनल पे मिलेगी, जाके आप लोग देखिएगा कि निफ्टी का पी कैसे चेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आप मार्केट का हेल्थ चेक करें, जब भी आप निफ्टी का पी चेक करें, तो ये पैरामीटर दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। तो जब भी निफ्टी का पी आपको 21 के आसपास या इससे नीचे या 20 से नीचे मिलने लगे, तो आपको लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। किस प्रोपोर्शन में करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब भी निफ्टी का वैल्यूएशन आपको इस रेंज में मिले 21 या 20 के नीचे, तो आपको बिल्कुल लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जब भी मार्केट 23, 24 को क्रॉस करके ऊपर जाने लगे, तो मालूम है ना कि मार्केट को बड़े लोग चलाते हैं। तो जब भी मार्केट नीचे से दौड़ लगाएगा तो ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग जरूर होती है। तो जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो नीचे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ट्रैप हो जाता है। तो जब भी मार्केट इस जोन में जाने लगे तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट होल्ड कर देना है। और जब भी निफ्टी 26 से ऊपर जाने लगे तो देख सकते हो यहाँ पे रेड जोन, खतरा खतरा खतरा, फिर यहाँ पे 28 और 30 को क्रॉस करके निफ्टी ट्रेड करने लगे, तो इस जोन में अगर निफ्टी चले जाए तो आपको लमसम करने से बचना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपको रिटर्न्स भी रेड मिलेगा। जब कोविड में गिरावट आई थी और जब 2-3 महीने में मार्केट रिकवर करा तो निफ्टी का पीक 41 के आसपास पहुंच गया था। निफ्टी का पीक 41 पी के मल्टीपल पर पहुंच गया था। फिर मार्केट वहां से करेक्ट हुआ और अभी देख सकते हैं कि निफ्टी 22.50 पी के मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, राइट। लेकिन आपको ट्रेंड समझना है, मार्केट का वैल्यूएशन समझना है और अपना फंड समझना है, रिस्क समझना है, उसके बाद आपको निवेश करने के बारे में सोचना है। तो इस पैरामीटर को अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। जब भी निफ्टी इस रेंज में जाने लगे तो कोई भी बोले, ब्रह्मा भी आके बोले तो निवेश मत करिएगा, नहीं तो वही होगा, लॉस होगा। ये देखिए चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कोविड में गिरावट आई थी, उस समय निफ्टी का जो पी था 18, 19, 17 के आसपास पहुंच गया था और वहां से मार्केट देख सकते हैं कि अच्छा खासा दौड़ लगाया, दौड़ लगाया, दौड़ लगाया, दौड़ लगाया और देख सकते हैं कि निफ्टी यहाँ पे 41.40 पी के मल्टीपल पर पहुंच गया। तो जिन लोगों ने यहां पे निवेश किया और जब कोविड में गिरावट आई थी तो जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, पीएमएस वाले हैं, उन लोगों ने यहाँ पे इंडेक्स खरीदा, पूरा बास्केट खरीदा और मार्केट जैसे ही यहाँ पे दौड़ लगाया तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। और फिर देख सकते हैं ना कि मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया। निफ्टी का पी आपको यहाँ पे 30 हो गई, देख सकते हो, यहाँ पे देखते ही जाइए। फिर देखिए 27, फिर यहाँ पे निफ्टी का पी आपको 20 के आसपास पहुंच गया। तो ये आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा। और अभी निफ्टी जो है 22.54 पी के मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। तो गिरावट में ही आपको लमसम करने के बारे में सोचना है। तो अब तो आपको क्लियर हो गया कि जब भी तेजी हो, जब भी मार्केट एक्सपेंसिव हो जाए, जब भी मार्केट एक्सपेंसिव हो जाए, देख सकते हो यहाँ पे पुराना अगर ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे तो देख निफ्टी का यहाँ पे पी 28 के आसपास है, यहाँ पे निफ्टी 28 है, करेक्ट हुई है। यहाँ पे एक्सपेंसिव हो गया था, करेक्ट हुआ, मार्केट फिर एक्सपेंसिव हुआ था, करेक्ट हुआ, यहाँ पे देखिए 28 है, करेक्ट हुआ, फिर मार्केट एक्सपेंसिव हुआ, करेक्ट हुआ। तो आपको करेक्ट का वेट करना है। लेकिन एसआईपी कर रहे हैं तो उसमें आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे महेश को 2 लाख निवेश करना है, राइट। तो अभी निफ्टी का पी 22.54 है और मैंने आपको चार्ट दिखाया था ना, ये देखिए 22.54। तो निफ्टी अभी इस जोन में है, इस जोन में है और महेश को 2 लाख का लमसम करना है। तो 2 लाख इसको लमसम करना है तो इसको हम करेंगे 3 पार्ट में, राइट। एक करेंगे यहाँ पे 1 लाख
और एक करेंगे 50,000 और एक करेंगे 50,000। 3 इंस्टॉलमेंट कर लिया। 3 इंस्टॉलमेंट क्यों करा? क्योंकि मार्केट भैया इस जोन में है, लेकिन वहीं पे मान लीजिए 2 लाख लमसम करना है और मार्केट इस जोन में है, तो क्या करेंगे? इस केस में हम 2 लाख को 5 भागों में बांटेंगे, 50 50 50 50। समझ में आ गया? तो अभी तो मार्केट इस रेंज में है, तो इसके हिसाब से मैं बताता हूं कि किस तरह से इसको एलोकेशन लेना चाहिए। इसको क्या है, अभी फंड को वॉच लिस्ट में लगाना चाहिए, और जब भी निफ्टी यहां से 21 के आसपास आने लगे तो 1 लाख का लमसम कर देना है, सिंपल सा है। और जब भी निफ्टी 20 को ब्रेक करे, जब भी निफ्टी का P20 के नीचे जाने लगे तो 50,000 और निवेश कर देना है। बचा कितना? 50,000 और किसी कारणवश मार्केट में गिरावट आ जाए, फिर आपको इसी रेंज में मिले, नीचे ही 19 और 20 के बीच में, तो 50,000 इसको भी निवेश करके होल्ड कर दिए लंबे समय के लिए। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख इस रेंज में निवेश किया और मार्केट 21 के नीचे चला गया और 50,000 और बचा है, लेकिन मार्केट नीचे से अच्छा खासा दौड़ लगा चुका है, फिर क्या करेगा? तो इस केस में क्या करेगा? मार्केट को वॉच करेगा। किसी न किसी दिन मार्केट गिरता जरूर है, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही निफ्टी 2% से ज़्यादा करेक्ट हो गई थी एक ही दिन में। तो किसी कारणवश मार्केट में अगर हैवी सेल ऑफ आ जाता है, 2 या 3% या 5% निफ्टी ऊपरी लेवल से करेक्ट हो जाती है, तो इस 50,000 को भी निवेश करके भूल जाना है। तो जो भी आप लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं, उसको एक बार में निवेश मत करिए, उसको टुकड़ों में कर लीजिए, सिंपल सा है। और मार्केट का जिस तरह से वैल्यूएशन है, उस हिसाब से आपको फंड यहाँ पे निवेश करने के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ है, 2 लाख रुपया लमसम करना है तो पूरा पैसा निवेश कर लें, ये गलती मत करिएगा। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि 2 लाख का लमसम करना है तो मार्केट ऊपरी लेवल से 5 to 10% करेक्ट हो जाती है, तो 3 पार्ट करके उसमें स्टैगर्ड मैनर में ऐड कर लेते हैं। तो या तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं कि जो भी आपको लमसम करना है, मार्केट ऊपरी लेवल से 5 to 10% करेक्ट हो जाए तो इंस्टॉलमेंट में 3 इंस्टॉलमेंट आपने बना लिया, 1 और 2, 1 लाख का, 50,000 का, 50,000 का। निफ्टी ऊपरी लेवल से 5 to 10% करेक्ट हो गई तो 1 लाख निवेश कर दिया। फिर निफ्टी 5% करेक्ट हो गई तो 50,000 निवेश कर दिया। निफ्टी फिर 5% करेक्ट हो गई तो 50,000 निवेश कर लिया। तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं या वैल्यूएशन देख के। लेकिन मैं आपसे यही बोलूंगा कि जब भी आप लमसम करें, एक साथ पैसा मत उड़ेलिए किसी फंड में, सिंपल सा है। क्योंकि एक साथ लमसम करेंगे तो रिस्क उसमें ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वही स्टैगर्ड मैनर में लमसम करेंगे तो आपकी एनएवी भी एवरेज आउट हो जाएगी और आपका रिस्क भी थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है। अब हम बात करते हैं विच फंड इज बेस्ट फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट। तो 1, ये 3 है, नहीं है, 2 और 3। तो यहाँ पे महेश को 2 लाख का लमसम करना था। महेश रिस्क ले सकते हो? हाँ ले सकता हूँ, वेरी गुड। तो ये एक हो गया आपका म्यूचुअल फंड, और एक हो गया आपका यहाँ पे इंडेक्स फंड, और एक हो गया आपका ETF। तो आप सबको मालूम है कि म्यूचुअल फंड में भी अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो लार्ज कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, मिड कैप भी होता है और फ्लेक्सी कैप भी होता है। तो बहुत सारे लोग स्मॉल कैप में लमसम करते हैं क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी लॉन्ग टर्म है और रिस्क ले भी सकते हैं। तो मार्केट में किसी कारणवश गिरावट आती है तो स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड है उसकी एनएवी आपको सस्ते में मिल जाती है। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से, अगर मॉडरेट रिस्क लेना है तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा रिस्क लेना है तो मिड कैप स्मॉल कैप सेलेक्ट कर सकती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग इंडेक्स फंड में भी निवेश करते हैं, तो सेम कैटेगरी है। इंडेक्स फंड में भी आपको बहुत सारी कैटेगरी मिल जाएंगे, स्मॉल मिड, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं रिस्क के हिसाब से। बात करें हम ETF की, तो ETF की ब्यूटी ये है कि किसी कारणवश मार्केट गिर जाता है 3%, राइट। तो ETF में भी आपको अलग अलग कैटेगरी मिलेगी, लार्ज भी मिलेगा, मिड भी मिलेगा और आपको स्मॉल भी मिलेगा। तो अगर आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं और किसी कारणवश स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट आई है तो ETF आपको सस्ते में मिलेगा। तो सेम डे ड्यूरिंग द मार्केट आर ETF में आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल कैप में बहुत सारे मैंने म्यूचुअल फंड को देखा है कि किसी कारणवश मार्केट जब गिरता है तो बहुत सारे लोग निवेश करते हैं, लेकिन सेम डे उनको एनएवी नहीं मिलती है, अगले दिन की एनएवी मिल जाती है। तो मैंने ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज देखा है कुछ AMC कंपनियों का। लेकिन ETF में क्या है कि
आप ड्यूरिंग द मार्केट आर उस ETF को खरीद सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। अगर आपको ETF में निवेश नहीं करना है तो म्यूचुअल फंड में आप लमसम करने के बारे में सोच सकते हैं। बात करें हम महेश की, तो ये जो 2 लाख लमसम करना है, अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लमसम करूंगा। 3 इंस्टॉलमेंट मैंने बनाया था, एक 1 लाख का और एक 50,000 का और एक 50,000 का। तो 1 लाख जब मार्केट सस्ता हो जाएगा तो मैं निवेश कर दूंगा और थोड़ा सा वेट करूंगा, निफ्टी 20 के नीचे जाने लगेगी तो 50,000 निवेश करके वेट करूंगा। तो इस तरह से आप फंड सेलेक्ट करिएगा। ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं ले सकते हैं, जाके स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं, गलत। अपने रिस्क के हिसाब से ही फंड सेलेक्ट करिएगा। अगर आप फिर भी कंफ्यूजन में हैं कि कौन सा फंड बेटर रहेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि लमसम इन्वेस्टिंग के लिए कौन सा फंड अभी बेटर रहेगा। तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं बिल्कुल अगली वीडियो में ये भी बता दूंगा कि कौन सा फंड बेटर रहेगा लमसम इन्वेस्टिंग के लिए। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट। तो पहला है मार्केट टाइमिंग। लमसम करने के लिए टाइमिंग बहुत जरूरी है दोनों केस में। जैसे मार्केट अभी एक्सपेंसिव है और ऊपरी लेवल पे निवेश कर देंगे और किसी कारणवश मार्केट नीचे आ जाएगा तो आपको यहाँ पे ह्यूज लॉस भी होगा। सेम वाइस वर्सा है, मार्केट किसी कारणवश नीचे गिरा है और आपने यहाँ पे 2 लाख का लमसम कर दिया, मार्केट नीचे से अच्छा खासा दौड़ लगा दिया 1 साल में, राइट, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, 2 लाख का यहाँ पे 3 लाख हो गया। और फिर किसी कारणवश मार्केट गिर गया और आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करा, तो मार्केट जब गिरेगा तो आपकी NAV यहाँ पे तो ज़्यादा मिली थी, तो जब मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा करेक्ट होगा तो आपको फिर से यहाँ पे लॉस भी होगा। तो यहाँ पे 3 लाख प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको फिर से 2.5 का ही प्रॉफिट मिले, 50,000 का चपत लग जाए, क्योंकि आपकी NAV की यूनिट ज़्यादा है। तो लमसम में क्या है कि टाइमिंग मैटर करता है, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है। तो लमसम में थोड़ा सा ये ध्यान देना है। और उसके बाद से साइकोलॉजिकल प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मोटा पैसा लगा होता है। मैं तो यहाँ पे अभी सिर्फ 2 लाख का मान के चल रहा हूँ। अगर आप 2 लाख किसी फंड में इन्वेस्ट किए हैं और मार्केट अभी थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे जाने लगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन SIP में क्या है कि कोई बात नहीं भैया, मार्केट गिरा है तो हमारा मंथली निवेश हो रहा है। लेकिन लमसम में मोटा पैसा लगा होता है तो थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है। उसके बाद से लमसम में थोड़ा सा एक्सपर्टीज चाहिए होता है कि अभी निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रही है, माइक्रो इकोनॉमी क्या है, जियोपॉलिटिकल इशू क्या है, ये सब देख के ही आपको लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। थोड़ा सा बेसिक तो आना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी के कहने पे जाके आपको लमसम करना है, नहीं, सीखिए, सीख के लमसम करिए। तो मेरा तो मानना है कि लमसम जब भी कर रहे हैं टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और दूसरा फंड, अगर एरू गैरू फंड होगा तो आपको रिटर्न्स भी नेगेटिव मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि टाइमिंग बहुत सही है, मार्केट में किसी कारणवश गिरावट आ गई है और जाके आप थीमेटिक फंड में निवेश कर रहे हैं, तो कोई मतलब है क्या कि थीमेटिक फंड में कौन सा फंड आने वाले दिनों में परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, ये रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। तो जब भी मार्केट में गिरावट आ जाए तो आपको डाइवर्सिफाइड जो फंड है उनमें निवेश करना है, ना कि थीमेटिक फंड में, राइट। तो टाइमिंग बहुत मैटर करता है लमसम इन्वेस्टिंग में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।